हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिया रहता है, जिसमें से हमको एक समीकरण से या एक्स का मान निकालना होता है या तो वाई का मान। तो हमारा ये समीकरण एक हो गया और समीकरण दो। हमने देखा है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आज हम सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम समीकरण एक से लेकर चलते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से तो हम समीकरण एक हमारा देखो दिया है एक्स प्लस वाई इजकल टू 8। तो हमारा यहाँ या एक्स का मान निकालेंगे या तो वाई का मान। तो हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, आप वाई का मान भी निकाल सकते हैं। तो एक्स बराबर 8 और प्लस वाई है उस साइड जाएगा तो माइनस वाई। समीकरण 3 हो गया है हमारा। तो हम देखेंगे यहाँ एक्स का मान निकल गया। अब हम यहाँ एक्स का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। तो हमारा देखो दिया है कि x बराबर 8 माइनस वाई। तो हम जहाँ जहाँ x है समीकरण 2 में वहाँ लिखेंगे 8 माइनस वाई। तो हमारा देखो दिया है समीकरण 2 2x प्लस 3y इजकल टू 4। तो हम देखेंगे 2, अब देखो यहाँ x दिया है तो x के स्थान पर रखेंगे 8 माइनस वाई। तो 8 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 4। अब देखो दिया है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 दूना 16 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 4। अब देखेंगे यहाँ 16 ऐसे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो देखिए यहाँ बड़ा चिन्ह है प्लस 3y, तो इसके आगे का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो प्लस y आएगा बराबर 4। अब y का मान यहाँ से 75 कर निकाल लेंगे। तो y बराबर 4 और प्लस 16 है उस साइड जाएगा माइनस 16। तो y बराबर कितना आएगा -12 आएगा। तो हमारा यहाँ y का मान निकल गया। y का मान हम या समीकरण 3 में रख कर निकाल सकते हैं x का मान, या तो समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख कर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान -12 बराबर समीकरण 3 में रखने पर। तो देखेंगे हमारा x बराबर दिया है 8 माइनस वाई। तो जहाँ y रहेगा वहाँ हम लिखेंगे -12। तो x बराबर 8। अब देखो दिया है माइनस वाई, तो हम माइनस वाई की जगह पर लिखेंगे -12। तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 12। अब देखिए x बराबर 8 और 20 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये x का मान निकल कर आ गया। अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत है तो हम x और y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर पता कर लेंगे कि सही है कि नहीं। अगर रख लेंगे, अगर बराबर 8 के आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही है। चलो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमारा x का मान कितना दिया है, x का मान 20 दिया है। तो 20 लिख लेंगे प्लस y